मेरे दोस्त बहुत खुश है मुझसे और मेरे मुलाजिम तो ऐसे कि मैं एक दिन अपनी अम्मी को कहती थी, अम्मी एक बच्चा मेरे पास अशरफ काम करता था, तो हम बंगले में रहते थे, तो उसका काम था हर वक्त पंखे साफ़ करना, शीशे साफ़ करना। आज शीशा डे, आज पंखा डे है, आज फलाना डे है, तो अंसारी साहब सफाई तो मैंने अम्मी से कहा, बड़ा प्यारा सा बच्चा था, मैंने कहा अम्मी इतना प्यारा, मैंने लगता है किसी दिन मेरा दिल का है मुँह चूम लवा तो डर जाएगा, कहेगा मेरी बाजी बस समझे इतनी कसरी रह गई। मैं इतने चौड़ चपड़ कर जो 17 साल नहीं जाते वो कहीं जाने जोगे ही नहीं रहते मेरे मुलाजिम वो मुंतजिर जो रहते नहीं, मेरे पास लड़कियां भी, एक खातून है 12-13 साल मैंने कहा दाद के मुंतजिर रहते। दाद ऐसी, बेटे तुमने कितना प्यारा बनाया जरदा, मैं सदके जाऊं। मैंने बशीर से कहा बेटे तुमने माशाल्लाह इतना प्यारा बनाया कोफ्ते, तुम्हें मैं सदके जाऊं। तो उन्होंने किधर जाना है। मुड़ के देखें तो हैप्पीएस्ट मोमेंट अगर मैं पूछूं कि इतनी अचीवमेंट्स के बाद ये लम्हा अलग खड़ा नजर आता है। सितारा इम्तियाज मिला था 2 साल पहले, तो बहुत अच्छा लगा। उससे पहले 89 में मिला प्रेसिडेंट अवार्ड, जबकि तमीज़ भी इतनी नहीं थी उसकी और थोड़े से लोगों को मिला हुआ था। फिर बेशुमार अवार्ड मिले, 3 साल मुसलसल बेस्ट एक्ट्रेस लक्स लेती रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि मोहम्मद अहमद अली भट्ट कहते हैं बस कर दें आप, लड़कियाँ 1500 ड्रामा करती हैं, आप एक ही करके ले जाती हैं। सो बहुत अल्लाह, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। बुशरा अंसारी साहबा की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कोई ऐसा लम्हा जिसने ऐसा जो उदास कर देता हो आपको, ऐसा सबसे गमगीन लम्हा ज़िंदगी का? सुंबल शाहिद का जाना। सुंबल शाहिद का जाना कभी भी रुला देता है। बस सुंबल शाहिद का जाना, बहन भाई चले जाते हैं और मगर उसका बच्चा चला गया, उसके लिए वो तो जिंदा ही नहीं थी समझे। वो इसीलिए 40 साल का बच्चा किसी का चला जाए तो वो माँ थोड़ी जिंदा थोड़ी होती है, फिर रही थी मगर जिंदा नहीं थी। वो फिर हमारा नुकसान शुरू हो गया, वो चली गई, वो मगर अंदर ही रहती है। वो बहन नहीं भूलती, भूल नहीं सकते, वो दर्द भी कम नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। 3 साल होने वाले हैं, किसी वक्त भी आप नाम ले लें, सुंबल शाहिद नहीं भूलती। कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ जो हसरत रह गई कि अब मैं ले सकती हूँ, कर सकती हूँ, मगर अब उस वक्त नहीं मिली जब मैं बहुत प्रैक्टिकल औरत हूँ, मुझे कोई शौक नहीं कि मैं बहुत बड़ा वाला जहाज ले लूँ, नहीं है। जब ख्वाब बड़ा देखेंगे तो आप परेशान होंगे। मैं वही ख्वाब देखती हूँ जो मुझे चाहिए। मुझे अच्छे कपड़े में जो जूती के साथ जोड़ा बनाने की बड़ी बीमारी है, वो मैं बना लेती हूँ। मैच किया ये भी बड़ा मैच किया बात तो करता नहीं, तो प्रोग्राम था पूरा। ये इरादा है और इसकी तकमील हो जाए तो कम बात है। बड़ी हमारे लिए ऑनर है मैचिंग वाला पूरा। मेरी आदत है, आपको पता नहीं, खवातीन से पूछें, आपके रिश्तेदारों को पता होगा, मेरी पुरानी आदत है, पहले जूता लेती हूँ, उसके साथ का फिर काम करवाती हूँ। पहले जूता लेती हूँ, उसके बाद कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाकया जो ज़िंदगी में आप ख्वाहिश यार ये डिलीट हो जाए, तकलीफ देता रहता हूँ? वैसे तो बहुत कुछ डिलीट कर दिया, खस मानो सब कुछ। वो जुमला, वो तारीफ़ का वो प्रेजिंग जिसने बुशरा अंसारी जैसे आर्टिस्ट को भी निहाल कर दिया होगा, ऐसी बात किसी जिया मोहिउद्दीन साहब मेरी तारीफ, जब वो मुझे कहते थे ना, वो सुनाइए जब ये जाने हज़ी, जो आसान नहीं है गाना, मैडम वाले। जब मैंने वो किया ना, हाय मेरी अंगूठियाँ, तो तब वो लंदन में, वो बर्मिंघम से उनका फ़ोन आया और मैं बच्ची को नहला रही थी, मुझे क्या पता कौन है, मैंने उठा लिया। उन्होंने कहा मैं जिया बोल रहा हूँ। जिया? मैंने कहा जी कौन? कि जिया मोहिउद्दीन। मैंने जिया साहब, तो मैंने कहा मेरे हाथ में बच्ची, मैं उसको शैम्पू करती, अच्छा मैं बाद में करता हूँ। फिर बाद में आपकी बच्ची भी है? मैंने कहा जी दूसरी है ये, बहुत कम सीनी में शादी हो गई। मैंने कहा जी मैं BA पास हो गई थी तो मेरी बारी आ गई थी तो फिर हो गई। कोई एक ऐसा जुमला इस सारे सफ़र में जो गड़ गया हो, आज भी तकलीफ देता हूँ, किसने कहा, क्यों, मैं उससे कोई दिलचस्पी नहीं, मगर लोगों को ये पता लगे कि यार जुमले तकलीफ देते हैं, एहतियात करनी चाहिए बात। पुराने अगर तहजीब याफ्ता ज़मानों की बात आप करें, तहजीब याफ्ता ज़मानों की बातों में तो आप सबसे ज़्यादा तो अपने किसी पर्सनल रिश्ते से जब रिजेक्ट होते हैं ना, उसके रवैये से, उसकी ज़ुबान से ना कहने के बावजूद उसके रवैये से आपको लगता है कि आप रिजेक्ट होते हैं अपने किसी पर्सनल रिश्ते से, वो बयान नहीं हो सकता, वो दुख होता है, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, वो सबसे ज़्यादा वो तकलीफ देता है और बहुत सालों तक तकलीफ देती है उसकी। अब हमने चूंकि बात की थी तारीफ की, और जब ये जाने हज़ी, अगर थोड़ा सा फिर जिया साहब की भी याद ताज़ा हो जाएगी, मैडम की भी, और सब कुछ ही हो जाएगा। जाने हज़ी वक़्फ़े आलाम हुई, जब ये जाने हज़ी
वक्फ़े आलाम हुए, वो साथ कैसे कैसे बदनाम हुए, जब ये जाने हज़ीं वक्फ़े आलाम हुए, वो साथ कैसे कैसे बदनाम हुए, जब ये जाने हज़ीं वक्फ़े आलाम हुए। तेरी खातिर तेरा नाम न लेते थे, तेरी खातिर तेरा नाम न लेते थे, लेकिन चुप की बात बहुत बदनाम हुई, जब ये जाने हज़ीं वक्फ़े आलाम। बस मुश्किल है। उस्ताद नदर साहब, ये मैं तो बेरियाजी। फिर बस मज़े की बात, जो आपने रिग्रेट वाली बात पूछी थी ना, अब याद आया रिग्रेट क्या। वो लाहौर टीवी से एक प्रोग्राम किया करते थे म्यूज़िक का, ज़ाहिर उसमें गाते थे लोग। मैं आई हुई थी और मैं वहाँ मिलने गई, वो नज़र साहब से मुलाकात हुई और मैं तो यूँ थी ना उनको देखे, मतलब कि नज़र हुसैन साहब बड़ी मोहब्बत से शफ़क़त से उन्होंने, मैंने कहा हाय आपका प्रोग्राम ये वो यूँ जो भी मेरी औकात थी, उन्होंने कहा आप भी गाएं, मैं गवाऊँगा आपको। मैंने कहा जी, कहते हैं आप कितने दिन के लिए हैं, आप गाएं ना, मैं आपके लिए गज़ल बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कहने लगे वो बेचारे अजीब से हो गए कि लोग तो उनकी मिन्नतें कर रहे थे, ये तो ना ही कर रही है। तो उन्होंने कहा मैं मतलब आप जा रही हैं जल्दी। मैंने कहा नहीं मैं रुक सकती हूँ, लेकिन मैं तो नहीं गाऊंगी आपका गाना। क्यों? इसलिए कि आप चाहते हैं आप जन्नत में चले जाओ और मैं दोज़ख में चली जाऊँ। वो मुझे कह रहे हैं तुम्हें गाने को कह रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं उनका गाना ख़राब नहीं कर सकती हैं, वो जीत जाएंगे, मैं हार जाऊँगी। और मैंने नहीं गाया, मतलब कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ना मैं आपको गवाऊँगा। मैंने कहा नहीं सॉरी, मुझे अच्छे गाने की तमीज़ बहुत ज़्यादा है, गाना नहीं आता मुझे, मैं नहीं गा रही। और मैं अब सोचती हूँ हाय अल्लाह मैं गा ही लेती। नज़र साहब को तो मैंने जवाब ही दे दिया, इस बात का गिल्ट है मुझे। रिग्रेट। आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा नौजवानों के लिए किसी भी ज़िंदगी के मामले पे जो बड़े फ़ैसले हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए क्या बुनियाद होनी चाहिए? कब ये फ़ैसला करना चाहिए कि कोई काम इंसान को करना है, कब ये फ़ैसला करना चाहिए कि अच्छा अब इस काम का वक्त आ गया एक, और बड़े फ़ैसले बाज़ औक़ात मुआशरा बिल्कुल जिसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है, ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए बड़े फ़ैसले बहुत जल्दी नहीं होते और इतने आसान भी नहीं होते। आपने कोई हवेली भी बेचनी होती है तो उसको वक्त लगता है और आप सोचते हैं पहले इसको बेचूँ ना बेचूँ, मेरी इमोशनल अटैचमेंट है, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, बहुत सारी चीज़ें। और जहाँ ज़ाहिर है ज़िंदगियों के फ़ैसले तो वैसे भी मुश्किल होते हैं। नौजवानी में बच्चे, हम भी एक्साइटमेंट में फटाफट फ़ैसला कर लेते हैं, ये चीज़ लेनी है वो चीज़ लेनी है, फिर पता चलता है वो ख़राब निकली है, यहाँ शादी करनी है वहाँ मंगनी करनी है, यहाँ मोहब्बत होगी वहाँ पता चलता वो ठीक नहीं थी। तो वो उस वक्त उस उम्र का जो तकाज़ा होता है आप उसके हिसाब से समझते हैं आप ठीक कर रहे हैं। वक्त के साथ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और फिर आपको पता चलता है। लेकिन फ़ैसले अब जो हो रहे हैं ज़िंदगी के, मैं देख रही हूँ नौजवानों में जल्दी जल्दी हो रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकती। अब आप क्या समझती हैं उम्र के इस हिस्से में एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद कि कितना वक्त लेना चाहिए किसी भी फ़ैसले तक पहुँचने के लिए? देखिए मैं यही कहती हूँ कि मैं अभी इस सिचुएशन में कोई हतमी फ़ैसला नहीं दे सकती। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरी अपनी बेटी की जैसे कि शादी ख़त्म हुई तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि बेचे तुम मेरी तरह 36 साल गुजारा करो, क्योंकि वो भी एक मिसाल है जिसको कि बच्चों को आप ये भी नहीं कह सकते कि फ़ौरन छोड़ दो। कुछ वक्त तो हर रिश्ते को देना होता है ना। आप कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाएगी, सभी लोग कहते हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे जो एक ज़रूरी बात अब मैं समझती हूँ, जब आपकी शादी हो, कोई रिश्ता बने, आप फैमिली बढ़ाने से पहले 2-3-4 साल एक दूसरे को समझें। ओके ज़रूरी। और एक और अब मैं स्टेटमेंट देने लगी हूँ औरतों को ख़ास तौर पे, सबका ख्याल रखने का उन्हें बचपन से कहा जाता है। माँ बाप का रखो, भाई का रखो, बहनों का रखो,
फिर मियाँ का रखो, बच्चों का रखो, सास का रखो, फलां का रखो। आप अपने आप को सबसे छोड़ दो। पहले अपना ख्याल रखें। बहुत जहाज में आपको क्या कहते हैं वो, पहले खुद को ऑक्सीजन लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। आप स्ट्रांग होंगी तो आप अपनी फैमिली को भी देखेंगी, सेहतमंद होंगी आप तो- सेहतमंद होंगी, बिल्कुल सही। तो आप अच्छी वाली बोटी उनके लिए रख दें और खुद आपके मेरा किए मैं तेरे जो खा लगी, बच्चा कुछ मेरा गुजारा हो जाएगा। ये मेंटेलिटी पुराने ज़माने की थी, उसको ख़त्म होना चाहिए।